सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशस्तों के हवाले से आ गया है। आपको पता है कि इस फैसले में क्या क्या लिखा है, लेकिन इसके बहुत सारे नताइज और पहलू सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशस्तों के हवाले से आ गया है। आपको पता है कि इस फैसले में क्या क्या लिखा है, इस बारे में ज्यादा हम फकीर क्या आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नताइज और पहलू सामने आए हैं, उस पर जरूर तबसरा किया जा सकता है। अदालत के फैसले पर कानूनी राय देना हम जो है जाहिल लोगों का क्या काम है। वो तो कानून दान और आइन दान ही दे सकते हैं, लेकिन इसमें से जो आम सादा बात इस वक्त आम लोगों में चल रही है वो बड़ी सादी सी बात है। वो सादी सी बात जो है लोग बड़े मुझसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि हम तीन बैठे हुए हों, एक अदालत हो, एक अरबाब चांडियो हो और एक कोई और हो। अब केस मैंने किया है, अदालत जो है बैठी हुई है और अदालत ने मैंने इस्तदा की है कि मुझे रिलीफ दे। अदालत ने सोचा कि ये जो हमारे साथ बैठा हुआ है ये भी तो बैठा तो हुआ है ना, इसके वजूद को तस्लीम किया जाए। लिहाजा उन्होंने ये कहा क्योंकि ये बैठा हुआ है और लिहाजा इसके वजूद को तस्लीम करके क्यों ना हम वो जो मैंडेट है वो उसकी झोली में डाल दिया। मेहरबानी। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कोई जितने भी इंतखाबात हुए और फेयर और फ्री हुए, 2018 के इंतखाबात पर भी मुख्तलिफ सवालात उठे थे, अभी जो इंतखाबात हुए उस पर भी मुख्तलिफ सवालात उठे। मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो जिस तरह मैंडेट तस्लीम हुआ उस पर बहुत सारे सवालात हैं और उस सवालात को ढूंढते हुए लोग ट्रिब्यूनल में भी गए, उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं, अदालतों में ये मामलात भी पड़े हुए हैं। लेकिन अदालत के जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फुल बेंच का फैसला है उसने मेरी जब तक जिंदगी है, अल्लाह न करे इस मुल्क को कुछ हो जाए, पाकिस्तान के वजूद और सलामती तक ये फैसला जो है वो याद रखा जाएगा और इस फैसले का जो गूंज है वो बड़े कई सालों तक गूंजती रहेगी और इस पर बहस होता रहेगा। हो सकता है अदालत के कमरे में ना हो, लेकिन अदालत से बाहर पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में होता रहेगा कि आया क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने क्या सोचा और किसने किस तरह के फैसले दिए। बहरहाल इस पूरे फैसले से नून लीग की सरकार दबाव में आ सकती है। नून लीग की दबाव में सरकार आने का सिर्फ ये पहलू नहीं है कि पीटीआई की नशस्तें बढ़ जाती है, बल्कि इससे और भी चीजें सामने आती है। इस पूरी सूरत हाल में एक ऐसी जमात भी है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस पूरे फैसले का अगर जायजा लिया जाए तो इतना दबाव नहीं आता, क्योंकि बराह रास्त वो सरकार में भी नहीं है और दूसरा ये कि सूबों में उनकी इतनी मैंडेट की कटौती नहीं होगी कि जिससे उनकी सरकार गिरे या बने। मसलन मैं सिंध का मिसाल देता हूं, सिंध में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नशस्तें जाती हैं, एक अकलियत की खवातीन की और एक एमक्यूएम की नशस्त जाती है, जिससे सिंध सरकार को कोई भी जो है ना नुकसान ना फायदा। एक आध सीट से पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह बलूचिस्तान की भी सरकार को इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केपीके तो वहां पर किसी और की सरकार है ही नहीं। केपीके की सरकार किसकी इस बारे में और उसके ये किसने बनाई इस बारे में मैं कभी आपको तफसीली आगाह करूंगा और यकीनन आप जब भी सुनेंगे तो इत्फाक करना न करना आपकी मर्जी, लेकिन सुनना कि जो है वो हम अर्ज आपको जरूर कर सकते हैं कि उस बात को जरूर सुनिएगा। इससे पहले कि हम केपी के जाएं, हम वापस आते हैं उस मौजू पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पूरी सूरत-हाल में ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बार्गेनिंग की सूरत-हाल है वो पहले से ज्यादा मुस्तहकम, मजबूत और फैसला कुन हो गई है। मसलन मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कौमी असेंबली में जितनी भी नशस्तें रखती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ गई है कि वो नून लीग के साथ मर्जी है बैठकर सरकार बनाए, मर्जी है पीटीआई के साथ बैठकर सरकार बनाए। ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी है, ये अब पीटीआई की भी मर्जी नहीं है इसमें, न इसमें नून लीग की मर्जी है, क्योंकि नून लीग और पीटीआई तो आपस में बैठ नहीं सकते। अगर वो दोनों बैठ जाएं तो फिर सूरज कहां से उभरेगा ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल इस सूरज के उभरने के इम्कानात ज्यादा
रहते हैं, बहस भी हो रही है, लोग भी आपस में बातें करते हैं कि एक जरदारी जो सबसे यारी वाला उसका फार्मूला है, और जरदारी साहब में जो लचक है कि वो किसी को भी कहीं भी मतलब जाके उनके घर पे भी उनसे मुलाकात कर सकता है और उनको अपने पास भी ऐवान सदर भी बुला सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये पोजीशन है, इसके असरात सिर्फ कौमी असेंबली तक महदूद नहीं रहेंगे, इसके असरात आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में सिर्फ मैं एक पहलू पर आपसे आज गुफ्तगू कर रहा हूं, बाकी पहलुओं पर कानूनदान अपनी राय देंगे। मैंने कहा कि हम जाहिल आदमी इतने ना तो कानूनदान न पढ़े लिखे हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फुल बोझ के फैसले पर कोई ज्यादा तबसरा कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत सियासत को जानते हैं तो सियासी मामला पे आपसे बात हो सकती है। तो सियासी मामला एक पहलू यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन बनती जा रही है, उसका जो अगला जो पड़ाव होगा और उसकी अगली जो ताकत का मुजाहरा होगा और वहां पर जो बार्गेनिंग होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर जो पते शो करेगी वो होगी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कई अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला नहीं रहा। काफी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पर कोशिश की, और मैं आंखों देखा इस बात का गवाह हूं कि गुज़िश्ता गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद सबसे ज्यादा इंतखाबी मुहिम चलाकर एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ बहाल किया बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शख्सियत को वहां मुतारिफ कराया। और मैं यकीन से कहता हूं कि हम थक जाते थे उनका पीछा करते हुए इंतखाबाती मुहिम के कवरेज के लिए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब नहीं थकते थे। बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, सर्द इलाकों में और वहां जहां पंछी भी पांव न रखे वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच जाए, ये बड़ी बात थी। जहां पर साहिल और जहां पर साहिली इलाके जो कि हमारे यहाँ सिर्फ कराची और या बलूचिस्तान में लगते हैं, लेकिन वहां जो नदी नाले हैं उनको पार करते हुए जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पहुंच जाते थे। हम यकीन जाने कि ऐसी सूरत में गिलगित बल्तिस्तान में उन्हें इसलिए हुकूमत नहीं दी गई क्योंकि मरकज में इमरान खान की हुकूमत थी। और आज एक नया बहस छिड़ गया है। मेरी आपसे गुफ्तगू से पहले बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के एक सीनियर सहाफी कासिम शाह से बात हुई और उनसे तफसीली इस बात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हुकूमत अमूमन और खुसूसन बनाता है। तो लिहाजा अब जबकि मरकज में नून लीग की हुकूमत है तो क्या नून लीग का वजीर आला आएगा? इस दफा ऐसा शायद न हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है गिलगित बल्तिस्तान में, और हो सकता है कि जो मुआहदा हो उसमें यह बात भी शामिल हो सकता है। यानी मेरे पास वो कोई इसका तहरीरी सबूत नहीं है, लेकिन गालिबन ऐसा हो सकता है कि ये बात भी मुआहदे में शामिल हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना हुकूमत बनाने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन नौजवान जो है वो इस बारे में बड़े होपफुल है कि वो आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जबरदस्त मुहिम के साथ वफाकी सरकार की मुखालफत न होने के सबब, क्योंकि अगर ये वफाकी सरकार वहां मुखालफत करेगी तो यहां फिर पीपल्स पार्टी की मुखालफत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहे मौजूदा सरकार को गिरा सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहे नई वफाकी सरकार बनवाने में अपना किरदार अदा कर सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहे पूरी सियासी बसात को लपेट भी सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहे कुछ भी कर सकती है। तो लिहाजा ये पोजीशन जो है इसमें दीगर अवामिल के साथ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा तकवीयत सियासी प्लेटफॉर्म पर बख्शी है। जैसे कि मैंने कहा कि निशस्तें आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन इतनी भी नहीं होंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके साथ बैठ जाए और वो हुकूमत न रहे। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में जिसके साथ रहेगी, भली कमजोरी हुकूमत हो,
लूली लंगड़ी सही हो या जैसी भी हो, लेकिन वो हुकूमत बरकरार रहेगी। अददी जमहूरी एतबार से कोई उस अक्सरियत को छीन नहीं सकता है। इसके साथ एमक्यूएम जो कि दूसरे नंबर पर है, एमक्यूएम का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से उनको ज्यादा नशस्तें मिली है और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची ही है। लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि एमक्यूएम को जब जो कहेंगे वो वहीं जाएंगे। तो एमक्यूएम इस बात को समझती है कि एमक्यूएम को जब जहां कहेंगे वहीं जाएगी। तो बहरहाल एमक्यूएम फिलहाल कहीं तो जाने वाली है नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इधर उधर हो गई और एमक्यूएम को भी कहा गया कि आप भी इधर उधर हो जाए, तो फिर ये मौजूदा सरकार बचेगी नहीं। लेकिन नून लीग की सरकार पंजाब में तो रह जाएगी, लेकिन मरकज में अगर नून लीग की सरकार ना हो तो पंजाब बेकार है, क्योंकि पंजाब को ज्यादातर वसाइल जो है नून लीग के होते हुए, माफी के साथ अर्ज जो मैं बात कर रहा हूं उसको गौर से जरा देखिएगा, सुनिएगा भी, कि नून लीग के होते हुए पंजाब को ज्यादा मरकज से फंड मिलने की उम्मीदें होती हैं, खुसूसन लाहौर को, जबकि नून लीग के होते हुए सिंध को ज्यादा जो फंड है उनको मिलने की उम्मीद कम होती है। अभी तक भी यही सूरत हाल है। सिंध हुकूमत गिला कर रही है कि उन्हें मरकज में की जानिब से जो फंड्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। बहरहाल ये एक अलग पहलू हो जाएगा, लेकिन सियासी पहलू के एतबार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त डू एंड डाई यानी हर पोजीशन लिहाज से एक जबरदस्त पोजीशन में है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त की जो क़यादत है, जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो क्यों नहीं है इस बारे में मैं नहीं कुछ भी तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बातें सीने में रह जाना ही अच्छी होती है। और इसमें कभी अगर इजाजत दी गई उन लोगों की जानिब से जिनकी बात की जा रही है तो बिस्मिल्लाह जरूर कहेंगे हम। ये बात दिल में मगर रखी हुई है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर मुल्क से बाहर क्यों गए और वो तवील छुट्टी पर क्यों है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सदर आसिफ अली जरदारी मौजूद है, फरियाल टालपुर साहिबा मौजूद है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी मौजूद है, तो वो अपने फैसले ले सकते हैं मुशावरत के साथ और अहम फैसले किए जा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इशारा किनारे के साथ ये बात की है कि तमाम मामलात में पीपल्स पार्टी की बड़ी अहमियत है और मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर आसिफ अली जरदारी की अहमियत और हैसियत बढ़ जाती है। हालांकि उनकी सेहत इतनी मुस्तहकम नहीं है कि वो पूरे मुल्क का तूफानी दौरा कर सके या पूरी दुनिया का तूफानी दौरा कर सके, लेकिन वो इतने भी कमजोर नहीं है कि वो चल फिर न सके, कहीं आ न सके, कहीं बैठ न सके, कहीं बात न कर सके। उनकी जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो पहले से ज्यादा तेज है और बरकरार है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी पूरी सूरत हाल में अहम फैसले कर सकते हैं। पीटीआई जो कि इस वक्त जिस पोजीशन में है, बाजार उनको बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है, एक के बाद दीगरे फैसले उनके हक में आ रहे हैं। अदालतों से बहरहाल उन्हें रिलीफ मिल रहा है और जिनकी शायद उनको तवक्को थी और जिसकी वजह से वो पुरुमीद थे कि अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलेगा। अदालतें अगर यही रिलीफ जो है वो अगर इसहाक खान के दौर में दे देते, अदालतें यही रिलीफ अगर ज़िया-उल-हक के दौर में दे देते, अदालतें यही रिलीफ अगर मुशर्रफ के दौर में सियासी पार्टियों को दे देते, तो सियासी पार्टियां आज इतनी मुसीबत में न होती। बहरहाल आज की इस पूरी सूरत हाल का अगर तबसरा किया जाए तो अदालत ने अपना तोक अपने गले से उतार के पार्लियामेंट के गले में डाल दिया है और पार्लियामेंट जाने, सियासी जमातें जाने, वो जाने और उनका ईमान जाने। बहरहाल अदालतों पर ज्यादा तबसरा फकीर फिर हमें माफी मांगनी पड़ती है गैर मशरूत, लिहाजा इससे पहले कि गैर मशरूत माफी मांगे पहले मांग लेते भाई हमारा आपसे कोई झगड़ा बगड़ा नहीं, तौबा बाबा आपसे कौन टक्कर खा सकता है। हम फकीर इतनी बात कर सकते हैं कि जो भी आपने किया है इसका रद्द अमल तारीख में जरूर आएगा और हम तारीख पर छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ आपके यहाँ हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह भाई।